अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर कासिम महमूद अपने चैनल हकीम तारिक मेडिकल हाउस पे खुशामदीद कहता हूँ आपको। और आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए होने वाली जो कहते हैं जी हमने दवा नहीं लेनी, हमें नुस्खा बता दें और ऐसा बताएं जो हर मिजाज में इस्तेमाल हो सके। और मुझे इस बारे में मेल्स भी आई, व्हाट्सएप भी है, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं। नुस्खा भी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कारआमद, बहुत ज़बरदस्त। ना सिर्फ ये मर्दाना ताकत में आपको फ़ायदा देगा बल्कि जिन लोगों को मतलब ड्यू टू मतलब एज की वजह से या असाबी कमज़ोरी होती है, जिसम में दर्द, थकावट, जोड़ों में दर्द होता है, मादे को मर्दाना तौर पर अगर देखा जाए मादे को गाढ़ा करने के लिए, सख्ती को बेहतर करने के लिए, ढीलापन को ख़त्म करने के लिए, वो भी मुस्तकिल तौर पर। लेकिन वीडियो अपने गौर से देखनी है क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी है, बनाने का तरीका और इस्तेमाल का तरीका बहुत गौर से सुनिएगा। और इंशाल्लाह जो इस वीडियो को देखेगा और अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करेगा मुझे दुआ में ही याद रखेगा क्योंकि इसके फ़ायदे बेहतरीन हैं। अब इसमें हम वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हौसला अफजाई के लिए। देखिए इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं टोटल। एक अकरकरा जो कि आपने लेना है 25 ग्राम, और उसमें दूसरा है अस्कंद नागौरी, ये आपने लेना है 75 ग्राम। फिर सुन ले, अकरकरा 25 ग्राम, अस्कंद नागौरी आपने लेना है 75 ग्राम। इन दोनों को अलग अलग पीसना है, आपने एक साथ नहीं पीसना। पंसार से जिससे आपने उसी से पिसवा ले, लेकिन सामने खड़े होकर पिसवाएं। अलग आप अश्वगंधा भी से कहते हैं असगंध नागौरी को। आप अगर असगंध नागौरी को पिसवा लें और फिर साथ अक्कर को पिसवा लें, उसके बाद इन दोनों को एक जगह करने के बाद खरल करवा लें, अच्छी तरह मिक्स करवा लें खरल के थ्रू। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो जो फुल साइज कैप्सूल होता है 500 mg का होता है, वो भी पंसार के पास अवेलेबल होता है, वो लेके खुद उसमें भर लें। उसके बाद आपने इसने जो इस्तेमाल करना है वो डेली बेसिस पे करना है। अगर आपका ये है कि जिस तरह के अभी कि आप घर जाने से पहले, जो मेरा चैनल तो वैसे तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाता है ज़्यादातर, मेरा दवाखाना भी यूएई में है तो यहाँ के ही लोग ज़्यादातर मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनको ये है कि वो घर जाने से पहले इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस्तेमाल का तरीका रोज़ाना सुबह सॉरी रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल दूध के साथ 40 दिन तक आपने परहेज़ रखना है, हम बिस्तरी से और गलतकारी से। ये नुस्खा 100 ग्राम बनेगा। इस 100 ग्राम में जितने कैप्सूल भरे जाते हैं बनने के बाद जब तक ख़त्म नहीं होते आपने इस्तेमाल करने। डेली सुबह 1 कैप्सूल आपने लेना है। दूध हो तो बहुत अच्छा है, इसके साथ नहीं हो तो आप पानी भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। इससे मैं आप इसको फ़वाइद बता देता हूँ। देखें, इससे जो अगर देखा जाए तो जो इन दोनों नुस्खों के ख्वाहिश बनते हैं वो ये बनते हैं कि ये मादा भी गाढ़ा करेंगे, जरासीम को भी इंक्रीज़ करेंगे, टाइमिंग को भी बेहतर करेंगे, ढीलापन भी ख़त्म करेंगे, सख्ती को भी बेहतर करेंगे और मुस्तकिल तौर पर करेंगे। कोई ये आर्जी नुस्खा नहीं है कि आप खाएं तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। मुस्तकिल तौर पे घर जाने से पहले इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जब आप घर जाएंगे तो आपकी सख्ती भी होगी, टाइमिंग भी होगी, हम बिस्तरी के लिए ख्वाहिश भी होगी। उसके अलावा अक्सर लोगों को हम बिस्तरी के पास जिस समय दर्द, थकावट, बोझलपन, दूसरी दफ़ा दिल नहीं करना, इस तरह के मामला भी नहीं होंगे। और वो लोग जो जोड़ों के दर्द, असाबी कमज़ोरी से जूझ रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन है क्योंकि ये पट्ठों को भी बहुत अच्छा ताकत देती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।